हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विथ मी। तो जैसे कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और कल मैंने थोड़ा सा बताया था अपने बारे में जो मेरे पास में हुआ था, और मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी थोड़ा सा। और आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो शेयर कर रहे होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और सारा वीडियोस देखिए और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, बस इतना ही चाहूँगी। तो आज की वीडियोस में मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें एक्सीडेंट होने के बाद फिर मेरा चलना बंद हो गया। तो इसमें मैं बताऊंगी कि मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ लेके गए थे, कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किए और किस किस ने मदद किया, किस किस ने साथ दिया, मैं इसमें बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी विदेश गई थी, तो विदेश से आई वो मेरा चलना बंद होने के बाद, और उन्होंने मेरे लिए बहुत ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं उन्होंने किया और पूरे परिवार ने किया। पहले फिर उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली लेके जाना है। तो दिल्ली ले जाने के लिए इतना पैसा नहीं था, इसके लिए तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास थोड़ा सा जितना पैसा उनके पास था वही उतना ही था। और अब कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो पता नहीं कितना खर्च होना है, कितना खर्च नहीं होना है ना। तो इसके लिए मेरी दादी के पास भी थोड़ा सा पैसा था, तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ दिया था मेरे ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे लिए दिया है, ठीक है। और उतना ही मम्मी के पास थोड़ा सा पैसा था, उतना ही पैसे लेके हम दिल्ली जाने के लिए सोचे। और मैं, मम्मी और मेरे चाचू और एक अंकल थे जिनको थोड़ा सा बाहर के बारे में पता था। अब मेरी मम्मी तो कहीं बाहर गई नहीं थी, इतनी आइडिया तो है नहीं, बस पहला टाइम विदेश गई थी तो वही है। तो उनको बाहर के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, स्पेशली दिल्ली हॉस्पिटल के बारे में इतना पता नहीं था। और जिसको थोड़ा सा पता है उनको भी साथ लेके गए थे ताकि बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो करके। और दिल्ली में एक मेरी चाची भी थी, वहीं पे रहती थी वो, और हम वहीं पे गए थे, उनके रूम में हम स्टे किए थे। और वहीं से हमारा दिल्ली हॉस्पिटल जाना होता था। और फिर एक दिन मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, तो उस दिन गई थी मैं। और उस दिन डॉक्टर ने कहा भी, चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के टाइम में 3 से 4 लाख रुपए लग सकता है, ऐसे बोला। तो 3 से 4 लाख रुपए तो हमारे पास था ही नहीं। शायद ये कहूँ कि हमारे पास तो 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख भी था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पैसा नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने भी ये भी पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, और पहले क्या किया, पहले क्या नहीं किया, ये सब भी पूछा। और पहले से ही इतना पैसा खर्च हो गया था मुझे, ठीक है, तो छोटा मोटा डॉक्टर दिखाया था ना, तभी थोड़ा सा पैसा खर्च हो गया था। तो फिर मेरे इलाज के लिए सब में मम्मी ने अपना सोने का सब कुछ जितना भी उनके पास था, उनको मिला था, वो सब उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो बाद में जाके उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, तो वो मेरा ऑपरेशन कैसे कराएंगे, है ना। तो यही था कि फिर डॉक्टर को बोला मम्मी ने कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम बाद में एक ऑपरेशन करा सकते हैं क्या। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप करा सकते हैं, लेकिन जल्दी करना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। लेट करने से क्या होता है कि कोई भी बीमारी ज़्यादा बड़ा होने के बाद वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसका ठीक होने का चांसेस कम होता है। तो डॉक्टर ने यही बोला, तो मम्मी कहा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पैसा जमा करके लेके आऊँगी, ठीक है। तो ऐसे दिन बीता गया, फिर हम जैसे गए थे वैसे ही हमें वापस आना पड़ा। अब पैसे ही नहीं थे तो क्या करें, यही है, जो लोग गरीबी होते हैं ना उनको ही पता होता है कि पैसे का वैल्यू क्या होता है। तो कोई होता है ना, जिस किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं उनको पैसे का वैल्यू नहीं होता है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे की बहुत वैल्यू होती है।
तो फिर हम वापस आए, घर आए। घर आने के बाद फिर मम्मी पंजाब चली गई। पंजाब जाने के बाद फिर मैं घर पे अकेली थी और मेरी दीदी स्कूल जाती थी, मेरे भाई भी स्कूल जाता था, मेरे पापा सुबह सुबह काम पे चले जाते थे। तब मैं ऐसे 8-9 साल की थी। तो मुझे दादी के यहाँ पे नहीं रखा था, तो मैं घर पे अकेली रहती थी, दिन भर अकेली रहती थी। कभी कभी मुझे बहुत ही डरावना मतलब खुद में ही डर लगता था कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। तो मुझे दिन भर मैं घर पे अकेले बैठती थी, तो मुझे लगता था कि प्लीज़ कोई मेरे पास आए, मेरे साथ बात करे, दिन भर मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मुझे भी अपने मुझे बात मेरे साथ मेरा बातें कोई सुने, कोई मेरे साथ बातें शेयर करे, ऐसा लगता था। कोई अकेली थी ना मैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था। और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिस पॉट में टॉयलेट नहीं करते थे, मुझे उसी पॉट में रखते थे। मतलब मैं बैठती थी उसी पॉट में, दिन भर बैठती थी उसी में, मेरा टॉयलेट वगैरह सब कुछ होता था। और जब दीदी स्कूल से आती थी 12-1 बजे तरफ, तो मेरा जब जाके वो थोड़ा सा वो जितना भी मैंने टॉयलेट वहाँ पे किया, स्पेशली यूरिन, वो फेंक देती थी। तो अगर मैंने टॉयलेट भी किया होता तो वो भी फेंक देती थी। तो फिर मैं फिर दोबारा खाना वाना खा के फिर वहीं पे बैठ जाती थी। और उसके बाद ऐसा ही था। तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई रास्ते से थोड़ा किसी का मैंने आवाज़ भी सुन लिया चलने का, मैं सोच रही थी प्लीज़ मेरे पास आके बैठ जाए, प्लीज़ मेरे पास आके बैठ जाए। तो कोई अगर मेरे घर के रास्ते से कोई जा रहा होता था, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ताकि मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आए, मुझसे बात करे। तो यही था, मैं दिन भर अकेली रहती थी। तो कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मतलब कि कुछ हो, मतलब पीछे से कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसा लगता था कि दिन भर अकेले बैठने से यही होता है, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, बहुत सारे मन में बात खेलते रहते थे। तो यही होता था मेरे साथ भी। और ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, ठीक है। और अचानक से ऐसा होने लगा कि अब कितना गंदगी में रहती थी मैं, है ना, दिन भर वही गंदगी में रहना। और फिर कहीं जाना भी होता था तो मैं उसके बल पे जाती थी। जैसे कि जो पॉट नहीं होता है, उसी पॉट को ऐसे पकड़ के, खुद से ही पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे तक जाती थी। उससे क्या होता कि मेरी स्किन को थोड़ा सा, मेरा स्किन बहुत ही रफ़ होने लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई ऐसा होता था कि अगर मुझे कहीं भी जाना होगा ना, तो रास्ते में बहुत सारे जैसे लकड़ी वकड़ी का छोटा छोटा नहीं होता था, काड़ी वगैरह, वो मेरे उस पर चुप जाते थे कभी कभी। उसके वजह से मैं बहुत ही केयरलेस करती थी, ठीक है। और इतना देखने वाला कोई था नहीं। अब मम्मी मेरे लिए कमाने गई थी पंजाब, तो पापा सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो मेरे लिए कोई देखने वाला इतना था नहीं। तो इसके बाद फिर क्या होने लगा कि मेरे बॉडी पे घाव निकलने लगा, छोटा छोटा घाव निकलने लगा, जिसके अंदर पानी भरा रहता था। तो मैं भी उसको इतना केयरलेस करती थी, ठीक है। कभी मैं सोचती नहीं थी कि यार इसको थोड़ा सा वो करना है। तो मैं उसको कभी देखी ही नहीं, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि ये छोटा छोटा घाव है, ठीक हो जाएगा। और यही करते करते मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर दोबारा दूसरा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में फिर से आ गया। और उसके बाद तो मेरा लाइफ ही एकदम ही पलट गया दोबारा से, ठीक है। तो वो घाव होने के बाद क्या हुआ कि एकदम वो घाव, जैसे पानी उसके अंदर भरा रहता था, तो वो घाव एकदम फटने लगा, छोटा छोटा करके फटने लगा। फिर दवाई तो लगाती थी मैं, लेकिन कोई असर ही नहीं होता था, ठीक है। तो वो घाव छोटा छोटा होते 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 एकदम से इतना बड़ा बेडशोर बन गया कि उसमें कीड़े पड़ने लगे, ठीक है। पहले पहले तो नहीं होता था, पहले छोटा था, फिर बड़ा 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 होते होते इतना बड़ा हो गया, वो घाव इतना अंदर तक चला गया, उसमें कीड़े पड़ने लगे, ठीक है। तो कीड़े पड़ने के बाद मेरा लाइफ एकदम हेल हो गया था, हेल, ठीक है। तो अब क्या करें, छोटे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब बड़े होने के जब वो घाव बड़ा होने के बाद कोई क्या कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कुछ चीज़ें अगर पहले होती है, छोटी छोटी चीज़ें पहली होती है, तो उसको पहले ही ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तब लोग क्या करते हैं कि अरे यार हमें पहले ये करना चाहिए था, पहले वो करना चाहिए था, है ना। लेकिन अब उसमें भी मेरे परिवार में भी कोई किसी का गलती तो लगता नहीं है मुझे। जितना हो सके उन लोगों ने किया, लेकिन बस यही है कि थोड़ा बहुत ध्यान देते तो शायद हो जाता, ठीक है। यही मुझे लगता है। और इतना होता गया, मेरा घाव में कीड़े पड़ने लगे। कीड़े पड़ने के बाद फिर अब मम्मी को पता चला, जब मेरा छोटा छोटा घाव था तो मम्मी को भी लगा होगा कि ये छोटी मोटी घाव है, थोड़ा सा वो करने से ठीक हो जाएगा। तो सब लोग यही सोचते हैं ऑब्वियसली। और इतना हुआ था। फिर उसके बाद और
कीड़े पड़ने के बाद तो अब आप सोच सकते हैं कि किसी की शरीर से कीड़े निकलना कितनी बड़ी बात होती है। कीड़े तो बस साग और फल फूल में ही लग सकते हैं, इंसान में अगर कीड़े पड़ गए तो उसका लाइफ कैसा होता है ये आप लोग सोच ही सकते हो, है ना। तो अभी तक मैं यही इतना ही बताऊँगी और आगे की मैं स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करना ना भूलें। और शायद किसी के लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो जिसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाए होंगे, वही लोग समझ सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो टिल देन, बाय बाय।